ये क्रीमी मीठा देखने में तो लगता है बड़ी मेहनत से बनाया गया होगा, इतना मज़ेदार और ख़ूबसूरत है, लेकिन ये इंतहाई आसान है बनाना। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये लो कार्ब है, जितना चाहें खाएं, ना वेट बढ़ने का ख़तरा ना शुगर बढ़ने का ख़तरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर आसा महमूद हूँ। और ब्लूबेरी का ये मूस बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेरीज़ को सोक कर लें बेकिंग सोडा के पानी के अंदर। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं ना, उससे पहले आपने ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 200 ml पानी लिया और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के इसको 20 मिनट के लिए रख दिया। ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम ब्लैकबेरीज़ हैं जिनको मैंने सोक करके रख दिया। 20 मिनट के बाद पानी निकाल के अब ये जो बेरीज़ हैं ये मैंने ले ली हैं। इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से थोड़ी सी विपिंग क्रीम के साथ पहले वैसे मिक्स करूँगी। इसके अंदर आप हस्बे जायका स्टीविया भी डाल सकते हैं, अगर आपने हनी डालनी है हनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लें। बहरहाल ये है कि इसको ब्लेंड कर लें एक दफ़ा, तो उसके बाद बाकी की विपिंग क्रीम जो है ना वो डाल के तो इसको फ्लफ अप कर लें। विपिंग क्रीम टोटल जो है ये 200 ग्राम गई है, थोड़ी सी मैंने पहले डाली ब्लेंड करने के लिए और थोड़ी सी बाद में विप करने के लिए बाकी की जो है ना वो मैंने डाली है। बहरहाल ये कि इस तरह की गाढ़ी हो जाए, शेप होल्ड करना शुरू हो जाए, तो इसको अपने पाइपिंग बैग में डाल के, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, अपने कप्स के अंदर जो बेस लेयर है सबसे पहली लेयर है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप बड़ी डिश बना रहे हैं तो बड़ी डिश के अंदर भी पाइप कर सकते हैं। दूसरी लेयर हमारे मूस की होगी चॉकलेट गनाश की लेयर। इसके लिए ये मैं ऑलपर्स क्रीम मैंने 200 ml हम टोटल यूज़ करेंगे, लेकिन पहले ये मैंने थोड़ी सी ली है क्रीम। इसके अंदर मैं डालूंगी लिंट की चॉकलेट तकरीबन 50 ग्राम्स। पहले इसको माइक्रोवेव में रख के 15 सेकंड के अंदर ये आपकी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह चॉकलेट। अब इसके अंदर बाकी की क्रीम डाल के इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर स्टीविया भी डाल दिया, तो ये है कि ये अब हमारा चॉकलेट गनाश तैयार है। बस इसको भी पाइपिंग बैग में भर के अपनी दूसरी लेयर जो है वो आप डाल दें। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कप्स जो हैं वो बनाए हैं। और ये चॉकलेट मूस के अलावा बेशुमार मीठे मैंने बनाए हुए हैं जो कि लो कार्ब हैं। वो सब मीठों की रेसिपीज देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल भरा पड़ा ऐसी रेसिपीज। नहीं जी, अब फाइनली आखिरी लेयर सिंपल विपिंग क्रीम की लेयर है। और ये लेयर बनाने से पहले अब्बू जान अम्मी जान के लिए कुछ फूल लेके आए, जिसको अलिशबा मेरी हेल्पर है उसने ये पत्तियां बना के अपनी डेकोरेशन की। उसने कहा कि ये वीडियो में ज़रूर आने चाहिए। तो बाकी विपिंग क्रीम के अंदर तो हमने बस थोड़ा सा स्टीविया ही डाला है और उसको बीट कर लिया है जब तक कि वो शेप होल्ड करना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम अपनी फाइनल लेयर जो है वो लगा देंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में आप बताएं आपके लिए भी कोई फूल लेके आता है तो आप उन फूलों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि सही बात है मेरा तो पूरा इरादा था कि इन फूलों से ग्लूकंद बना लेना चाहिए। बहरहाल आखिर में ब्लैकबेरीज की मैंने टॉपिंग की है और ब्लैकबेरीज सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। मुझे पता है पाकिस्तान बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन जब भी आपको मिले ज़रूर लें। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के अंदर। ख़ासतौर पे आप अपने बच्चों को ये ज़रूर किसी ना किसी तरीके से ज़रूर खिलाएं। और ये मेरे ख्याल से अगर आप ये मूस बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन तक मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।